हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपकी सोनम मैम अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को डी फॉर्म फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट को ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाया जाता है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, आपका जो कल एक टॉपिक आया हुआ था एंड आपका जो प्रीवियसली एक वीडियो आया हुआ था, उस वीडियो में आप लोगों को डिस्कशन किया था कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक, तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया भाई कि कितने लोग ठाकुर हैं, कितने लोग राजपूत हैं, कितने लोग चौहान हैं। क्यों? क्योंकि किनका सबसे ज़्यादा खून जिसका खौलता है, एटलीस्ट वो कमेंट तो कर सकते हैं कि हाँ कौन ठाकुर है, कौन चौहान है। वैसे भी आप लोगों को पता है कौन सा यूजीसी एक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से सारे मतलब मीडियाज़ में सभी कुछ ये पता चल रहा है कि क्या ये जो कानून आया है ये कितना मतलब आगे चल के कितना ख़तरनाक हो सकता है। ठीक, तो भाई एकता बनाइए, जितने भी लोग हैं जनरल वाले हैं, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को भी ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल देगा फिर आगे चल के आप लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो जैसा कि अभिषेक भाई हैं जो यूट्यूब पे, इंस्टा पे अपनी वीडियोस डालते हैं और कहते हैं कि आप ज्वाइन करिए, तो एटलीस्ट अगर आप लोग उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें शेयर करिए, फॉलो करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें जानें और उनका सपोर्ट करें। ठीक, तो चलिए अब हम अपनी फार्मेसी की जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हाइपरटेंशन क्या होता है। अगर याद होगा आप लोगों को, तो हाइपरटेंशन का मीन्स क्या होता है। हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, टेंशन मीन्स होता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हो या प्रेशराइज हो। ठीक, अब प्रेशराइज कब होते हो? जब आपको किसी बात को लेकर गुस्सा आता है। अब गुस्सा कब आता है? जब आप किसी बात को लेकर किसी से झगड़ते हो या किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन में रहते हो कि आपको गुस्सा आता है। अब गुस्सा आता है तो क्या होता है? आपका खून खौलता है। खून खौलता है तो क्या करता है? देखो, ये आपका ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स में, ये आपकी ब्लड वेसल्स जो है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, पर कभी कभी ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं, जिस कारणवश वो आगे नहीं पहुंच पाती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा या स्ट्रेस फील करते हो तो उस कारण आपकी ब्लड वेसल्स इतनी ज़्यादा नैरो हो जाती हैं कि ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर ब्लड क्या करता है? खून खौलता है। खून कैसे खौलता है? ये आपका ब्लड है, ये आपके ब्लड वेसल्स के इंटरनल एरियाज में नीचे और ऊपर प्रेशर लगाता है, जिस कारण ब्लड क्या करता है? इस ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगाता है। उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर। ठीक, तो हाइपरटेंशन से आप याद रखना, बहुत ज़्यादा पर्सन टेंशनाइज है। टेंशनाइज कब होता है? जब पर्सन को गुस्सा आता है। गुस्सा कब आता है? जब इंसान का खून खौलता है। और खून किसका खौलता है? सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना। भाई आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था कि किसका किसका खून बहुत ज़्यादा खौलता है और कौन किस किस कास्ट से है, कौन ठाकुर है, कौन राजपूत है, कौन चौहान ठाकुर है। तो अधिकतर जितने भी क्षत्रिय लोग होते हैं उनका खून बहुत ज़्यादा खौलता है। ठीक, तो ये याद रखना कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है। बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा टेंशनाइट हो गए हैं, इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो गए हैं कि उनका खून खौल रहा है किसी भी काम को करने के लिए। खून खौलता है तो समझ जाओ आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक, तो ये था आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या था? हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे ब्लड जो है प्रेशर को क्रिएट करता है। कहाँ पे प्रेशर को क्रिएट करता है? मान लो ये आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड क्या कर रहा है? प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा। कब करेगा? जब खून खौलता है तभी प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक, तो जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो क्या करेगा? इस ब्लड वेसल्स के इंटरनल और आउटर और इनर वाली लेयर पे प्रेशर लगाएगा, दबाव डालेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन को ही हम लोग हाई बीपी भी कहते हैं। ठीक, अब ये हाइपरटेंशन का कैसे होता है, इसके हम लोग पैथोजेनेसिस समझते हैं, या ये भी बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कैसे हो रहा है, किस कारण आपको हाइपरटेंशन में, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स में किस कारण जो ब्लड है वो प्रेशर लगा रहा है आगे फ्लो होने के लिए, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए वो प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर बनाता है। उसी प्रेशर के कारण आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक, तो इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये आपका जो पैथोजेनेसिस है हाइपरटेंशन का, वो क्या है? इट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का एक मैकेनिज्म है कि वो वर्क कैसे कर रहा है, ये उसका मैकेनिज्म है। ठीक, उसके बाद है वैसोकॉन्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। कैसे हो रहा है? यहाँ पे अभी मैंने बताया था, ये वेसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वैसो कॉन्ट्रैक्शन।
क्या हो रहा है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जब वैसो कॉन्ट्रैक्शन, वेसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड तो पहले अच्छी, मतलब ये जो पाइप है या बोल सकते हो ब्लड वेसल्स है, इसमें तो अच्छी तरीके से फ्लो हो रहा था, पर अगर पाइप यहाँ पे दब जाएगा या आपकी ब्लड वेसल सक्रिय हो जाएगी तो वहां पे ब्लड का वॉल्यूम बहुत हो जाएगा। क्यों? जब रास्ता सही था तब तो वो प्रॉपर रास्ते में बह रहा था, पर अगर वो दब जाएगा तो वॉल्यूम तो उसका वही रहेगा। तो जब वो दबा तो वहां पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, तो क्या है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। और क्या होता है कि अगर ब्लड सेल्स में किसी भी प्रकार का आपका ये बोल सकते हो प्लैग का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लैग का अगर फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा कि आपका ब्लड वेसल्स के रास्ते में, ब्लड के रास्ते में आपका एक प्लैग का फॉर्मेशन हो गया, जिस वजह से उस रास्ते में एक तरीके से रुकावट आ गई है, जिस वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये होता है आपका इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो 3 कारणों की वजह से आपका हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन देखने को मिलती है। कौन कौन सी कंडीशंस है? वैसो कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम या इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इन तीनों कारणों से क्या होता है, आपका हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। अब ये होता कैसे है? एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एक्टिवेशन ऑफ रास। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो क्या करता है, रास को एक्टिवेट करता है। अब रास क्या होता है? रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये कहाँ रिलीज होता है? ये आपके किडनी में रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? लिवर द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक, तो ये देखो होता कैसे है, पहले ये समझते हैं। ब्लड प्रेशर कब इंक्रीज होगा? जब वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा। वैसो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? नैरो और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल। जब ब्लड वेसल्स आपकी नैरो हो जाएंगी और उन पे कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और नैरो हो जाएंगी, जिस वजह से ब्लड यहाँ पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, जिसको हम हाई बीपी या हाइपरटेंशन की कंडीशन कहते हैं। तो जब वो प्रेशर लगाएगा तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो रास कंडीशन आ रही है। अब रास का मतलब क्या होता है? रास का फुल फॉर्म मैंने अभी यहां बताया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो यहां पे क्या होगा, जो आपका एंजियोटेंसिन है, ठीक, एंजियोटेंसिन जो है ये आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक, ये आपका लिवर में रहता है। ठीक, तो एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है फिर वो एसिटाइल कोलिन एंजाइम के द्वारा एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा। अब यही एंजियोटेंसिन सेकंड जो है अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे इसका दूसरा काम भी क्या होता है, यही एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये आपके एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। अब ये कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो ये क्या करता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। देखो आपने सुना होगा नमक ज्यादा लेने से हाइपरटेंशन बढ़ता है, तो अगर सोडियम आपका एब्जॉर्ब हो चुका है तो वो दोबारा तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, पर यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, जब ये एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो ये क्या करता है, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। रिलीज हो चुका है पर दोबारा उसको रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। जब रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो ऑटोमेटिक फिर वही ब्लड प्रेशर कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक, एल्डोस्टेरोन यहां से समझो, एल्डोस्टेरोन ही मोटिवेट करता है किडनी को कि आप रेनिन रिलीज करो। रेनिन कहां पे होता है? आपके किडनी में। ठीक, तो कौन मोटिवेट करता है? एल्डोस्टेरोन ही मोटिवेट करता है कि किडनी को कि आप रेनिन रिलीज करो। जब रेनिन रिलीज होगा तो फिर वही यही प्रोसेस होगी और लास्ट में आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या प्रोसेस होगी फिर से देख लो, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा, फिर ये एसिटाइल कोलिन एंजाइम के द्वारा एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रेशराइज करता है कि आप एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होता है तो वो क्या बढ़ा देता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो आपका ब्लड प्रेशर कंडीशन हुई। ठीक, वहीं पे दूसरा काम क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो सेकंड जो है ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है और ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, दूसरा है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तीसरा क्या है, इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस। जब वेसल्स में किसी न किसी का प्लैग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये
वेसल्स है, इसमें प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी वेसल्स में रेजिस्टेंस आ रहे हैं, उसमें प्लेग का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। जब ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो फिर वही कंडीशन, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो फिर वही आपका ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। सॉरी। तो ये है आपका हाइपरटेंशन का पैथोजेनेसिस, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन। मैं दोबारा समझा दे रही हूँ, हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, खून का खौलना। इतना याद रखो, अपने आप याद हो जाएगा। खून कब खौलता है, जब आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होते हो, प्रेशराइज होते हो। खून खौलता है तो क्या करता है, अगर पानी खौलता है किसी बर्तन में सॉरी, तो क्या करता है, बबल फेंकता है। वैसे ही आपका जब खून खौलेगा ब्लड वेसल्स में तो वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के नीचे वाली लेयर पे और ऊपर वाली लेयर पे प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर बनेगा तो फिर वही आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, हाई बीपी या हाइपरटेंशन। अब इसी हाइपरटेंशन ये कैसे हो रहा है वो चीज़ समझने की बात है। ये कंडीशन मैंने बताई थी, अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो कैसे होगा, वैसोकॉन्ट्रिक्शन होगा। वैसोकॉन्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स आपकी नैरो हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये ब्लड प्रेशर किस कारण इंक्रीज होता है, रास के कारण। रास, किडनी जो होता है वो रास को रिलीज करता है, रास एक्टिवेट करता है, किडनी जो है वो रास को एक्टिवेट करती है। अब रास क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। वहां पे एक आपका एंजाइम होता है, इसी एंजाइम ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड जब कन्वर्ट हो जाता है फिर वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो ये सारे सिम्टम्स को दिखाता है। और ये सारे सिम्टम्स क्या दिखाते हैं कि हाइपरटेंशन हो रहा है। पर वहीं पे दूसरी जगह पे ये दो काम करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रेशर करता है कि आप एल्डोस्टेरोन को रिलीज करो। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो ये किसको मोटिवेट करता है, किडनी को मोटिवेट करता है कि आप रेनिन रिलीज करो। फिर रेनिन आपका फिर वही कंडीशन आ जाएगी। तो बार बार ये सिम्टम्स, ये प्रोसेस चलती रहती है, जिस कारण जब ये एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और पहले ही आपका सोडियम एब्जॉर्ब हो चुका है, पर अगर एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो उसके एब्जॉर्प्शन को दोबारा बढ़ा देगा कि दोबारा उसको रीएब्जॉर्ब करो। तो जब सोडियम ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बीपी बढ़ता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, बीपी बढ़ा, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका हाइपरटेंशन या बीपी देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों को ये हाइपरटेंशन, मैकेनिज्म ऑफ हाइपरटेंशन समझ में आया हो। आप लोग भाई शेयर नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, कमेंट किया करो, बताओ तो एटलीस्ट आप लोग कौन कौन सी कास्ट से हो। और ये प्लीज़ मतलब अभिषेक भैया का साथ दीजिए, जिससे कि आगे चलकर आप लोगों को कोई भी इशू ना हो। ठीक, तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए, अच्छा लगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।